जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे वे किसी भी विभाग के हों, रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, पोस्टल के हों, बैंकिंग क्षेत्र के हों, सर्वेक्षण विभाग के हों या फिर रिटायर्ड कर्मचारी हों, उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। और वह अपडेट आया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार के ढीलेपन रवैयों को देखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की संस्थाओं ने बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है, यहाँ देखिए। आपके सामने दो इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर छपी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके संदर्भ में आप ऑफिशियल लेटर की बात करें तो 23 जनवरी 2026 को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम एक औपचारिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें 12 फरवरी के लिए स्ट्राइक की नोटिस दी गई है और उससे संबंधित अपने मुद्दे रखे गए हैं। ये मुद्दे दो भागों में रखे गए हैं। नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम मुद्दों की बात करें तो पार्ट ए में 10 प्रमुख मांगे रखी गई हैं और पार्ट बी में 12 मांगे हैं। आइए इन पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पार्ट ए में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 8वें वेतन आयोग का है। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए गए थे उनमें परिवर्तन की मांग की गई है और कहा गया है कि स्टाफ साइड और कन्फेडरेशन की तरफ से उठाए गए मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए। दूसरी मांग यह है कि 50% डीए डीआर को बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए। साथ ही चूंकि 8वां वेतन आयोग समय पर नहीं आ रहा है और देरी हो रही है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से 20% इंटरिम रिलीफ देने की मांग की गई है। तीसरी मांग एनपीएस और यूपीएस जैसी नई पेंशन स्कीमों को समाप्त कर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई है। अभी भी जीवित है और अब और जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। चौथी मांग यह है कि पेंशनरों के साथ रिटायरमेंट डेट या पे कमीशन के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में संसद में कहा गया कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। पांचवी मांग कोविड काल के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए डीआर और एरियर के भुगतान की है। साथ ही कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि जो अभी 15 साल है उसे घटाकर 11 साल करने की मांग की गई है ताकि 11 साल बाद पूरी पेंशन बहाल हो सके। छठी मांग कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट पर लगी है 5% की सीमा को हटाने की है ताकि जरूरतमंद लोगों को नियुक्ति में बाधा ना आए। सातवीं मांग सभी विभागों में खाली पदों को तुरंत भरने, आउटसोर्सिंग बंद करने और कारपोरेटाइजेशन रोकने की है। आठवीं मांग यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणालियों से संबंधित है। लंबित रिकॉग्निशन देने और या फिर डी रिकॉग्निशन को वापस लेने और सक्रिय संगठनों को मान्यता देने की बात की गई है। नौवीं मांग क्या है? तो नौवीं मांग है जेसीएम के तहत बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सहमति पुरस्कारों को लागू करने की है। और 10वीं मांग है कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर और जेडीएस के रेगुलाइजेशन की है। साथ ही ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसा दर्जा देने की मांग की गई है। अब अगर पार्ट बी की बात करें तो इसकी मांगे 8वें वेतन आयोग से आगे जाती हैं। इसमें चारों लेबर कोड को रद्द करने की मांग की गई है। कैजुअलाइजेशन और आउटसोर्सिंग के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया गया है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की मांग की गई है। मिनिमम पेंशन सुनिश्चित करने, महंगाई पर नियंत्रण, अनावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाने, पेट्रोलियम और कुकिंग गैस पर टैक्स कम करने, फूड सिक्योरिटी और यूनिवर्सल पीडीएस लागू करने जैसी मांगे भी रखी गई हैं। प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन रोकने, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 वापस लेने, रोजगार सृजन करने और सभी स्वीकृत पदों को भरने की मांग
भी इसमें शामिल है। इसके अलावा फ्री एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन और हाउसिंग फॉर ऑल जैसी व्यापक सामाजिक मांगें भी रखी गई हैं। इस प्रकार कर्मचारियों के संगठनों को महसूस होने लगा है कि अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने यह औपचारिक नोटिस देकर स्पष्ट कर दिया है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगे और बड़े आंदोलन हो सकते हैं। ठीक है, यह महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।